हमें एज ए इंडियन समझना चाहिए कि दुश्मन हमसे क्या चाहता है और हम उसी हिसाब से आगे बात करें, उसी हिसाब से अपने लोगों को ट्रीट करें। मुंबई में ताज का अटैक हुआ तो जो वहां पे अटैक किया वो दुश्मन ने किया, टेररिस्ट ने किया। तो किसी ने ये नहीं बोला कि महाराष्ट्र के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। गलती हमारी ही है उस टाइम पे कि हमने इनको बहुत हीरोइक माना था, सेलिब्रेट करते थे हम टेररिस्ट को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। लोग जो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे मजहब में लिखा हुआ है और हमारे मजहब के हिसाब से सही है, तो वो सबसे पहले दहशतगर्द यही है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। इट्स वेरी क्लियर कि ये जो अटैक हुआ है ये ऑपरेट किया गया है बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनके जो नर्चर्ड एंड उनके स्पॉन्सर जो टेरर आउटफिट्स हैं उनने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहाना भट्ट हूँ। मैं श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली जो अटैक हुआ पहलगाम में, उसकी मैं पूरी मजम्मत करती हूँ एज ए कश्मीरी मुस्लिम। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पूरी इंसानियत के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है। और ऐसे लोग जो ये बोल रहे हैं कि ये हमारे मजहब में लिखा हुआ है और हमारे मजहब के हिसाब से सही है, तो वो सबसे पहले दहशतगर्द यही है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। और दूसरी बात ये कि इट्स वेरी क्लियर कि ये जो अटैक हुआ है ये ऑपरेट किया गया है बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनके जो नर्चर्ड एंड उनके स्पॉन्सर जो टेरर आउटफिट्स हैं उनने किया हुआ है, जस्ट फॉर द रीजन ताकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसमें दरार पड़े, हमारे आपस के भाईचारे में दरार पड़े, जो कि हमें एज ए इंडियन समझना चाहिए कि दुश्मन हमसे क्या चाहता है और हम उसी हिसाब से आगे बात करें, उसी हिसाब से अपने लोगों को ट्रीट करें। जैसे कि अगर हम अपने मजहब की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि एज ए मुस्लिम ऑल्सो मैं इस चीज़ के पूरे खिलाफ हूँ। हमारे मजहब का कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। अगर हम ISIS की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कुरान में लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, ऐसे फौज होंगी जो खुद को हम में से बताएंगे। मतलब वो ये बोलेंगे कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन वो हम में से नहीं होंगे और वो अपना नाम कस्बों पे रखेंगे, लाइक स्टेट ऑफ सीरिया, स्टेट ऑफ इराक एंड ऑल। तो वो जो लोग हैं वो हम में से नहीं है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी बेगुनाह की हत्या करना ऐसा है कि आप पूरी इंसानियत की हत्या कर रहे हैं। और कश्मीरी की मैं बात करूं तो ये इस बार कश्मीरी की क्रेडिबिलिटी पे बात आई है, बहुत बड़ा सवाल उठा है। हम एज ए कश्मीरी पूरी दुनिया को ये बोलते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी मानी जाती है, आप हमारे घर आइए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टूरिस्ट के साथ ऐसा करते हैं। मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ, मैं कभी दूर दराज के इलाकों में जाती हूँ, हमें शूट करना पड़ता है रिमोट एरियाज में। तो वहाँ के लोग डिस्पाइट नोइंग कि मैं कहाँ से हूँ, श्रीनगर से हूँ, बाहर से हूँ, कहीं से हूँ, वो इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और बोलते हैं कि हमें मौका दीजिए कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। दूसरी बात, जो ये अटैक हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मतलब मुझे पता है कि जिनके ऊपर ये चीज़ गुजरी है, शायद मेरे अल्फाज उनके लिए बहुत मायने ही नहीं रखते हो, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आपके दुख में हम आपके साथ बराबर से खड़े हैं। अगर हम बात करें जैसे कि मुंबई में ताज का अटैक हुआ तो जो वहां पे अटैक किया वो दुश्मन ने किया, टेररिस्ट ने किया। तो किसी ने ये नहीं बोला कि महाराष्ट्र के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो ही ये अटैक हुआ हमारे भाइयों पे पहलगाम में, तो हमारे एक कश्मीरी भाई हैं सईद आदिल हुसैन, जिनने टूरिस्ट को बचाने के लिए टेररिस्ट के सामने वो गए कि इनको मत मारे, और वो भी गोली का शिकार हो गए, इक्वली वो भी मर गए। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आपके हिंदू भाई मर गए, हमारे मुस्लिम भाई, वो ये नहीं है। बात ये है कि हम दोनों टेररिज्म के खिलाफ है, हमारा दुश्मन एक ही है, वो टेररिस्ट है। हम आपस में दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते ही यही है, उनका यही मकसद है कि कश्मीर जो है उसको दूसरी स्टेट्स जो है उसको बाकी मुल्क का जो हिस्सा है उनको अपनाने से इनकार कर दे, उनको भी टेररिस्ट की नजर से देखे। लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये चीज करने से ना हम उनको और कामयाब बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेट चीज ये बहुत है कि चंडीगढ़ में आप देखिए, दिल्ली में आप देखिए, हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को कितना अब्यूज किया जा रहा है, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है इसमें। अभी मैं आपको बताऊं कि वो 90s की बात चली गई, जबकि गलती हमारी ही है उस टाइम पे कि हमने इनको बहुत हीरोइक माना था, सेलिब्रेट करते थे हम टेररिस्ट को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, लोग इतने डिटरमेंट नहीं थे, उनको पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है रिलीजन के नाम पे। लेकिन अभी लोगों को सब समझ में आ गया है, और अभी आप किसी भी घर में जाए, कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि हम अपने किसी भी टेररिस्ट को पनाह देंगे अपने घर में। That's not possible because this is very evident. कश्मीर में, श्रीनगर में, किसी भी जगह 2 मिनट में आपके घर में कोई टेररिस्ट घुस गया तो आपका पूरा घर उड़ाया जाएगा, which is I think it's very genuine. And कोई ये चाहेगा नहीं कि उनका घर जो उन्होंने सबसे मेहनत करके बनाया हो वो इस रीजन से उठ जाए कि वहां पे
टेररिस्ट अंदर जा रहा है। एंड टेररिस्ट को अब वेलकम नहीं किया जाता है कश्मीरी घरों में, ना ही जहनों में किया जाता है, बिकॉज ये एक नोशन है इंडिया में कि हम टेररिस्ट का साथ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक कश्मीरी फिल्म है, उसका नाम हापुत है, आप वो देखिए, आप उसको उसमें समझ आएगा कि जब एक टेररिस्ट पनाह के लिए या खाने के लिए कश्मीरी घर में घुसता है, वो उनके साथ कैसा बिहेव करता है, उनके साथ गन पॉइंट पे क्या क्या करता है। तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा हम भी सफर कर रहे हैं इस चीज में। और आई थिंक जब तक पाकिस्तान इस सबसे पीछे नहीं हटेगा, तब तक कश्मीर में नहीं आएगा अमन और सुकून, नहीं आएगा। यहाँ हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कितना कुछ इन्वेस्ट कर रही है, फंड्स, वो सब ये सब, लेकिन एक ऐसे इंसिडेंट से हम 5 साल पीछे चले जाते हैं। देखिए, आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद कितनी सारी चीजें सही हुई थी। एज एन मतलब एक्टर मैं बोलूँ, मेरी भी इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश हुई थी, टूरिज्म बहुत फ्लोरिश हो रहा था, हर एक होटलियर, हर एक सेक्टर बहुत फ्लोरिश हो रहा था। लेकिन आप देखिए, ये एक मतलब वो जो ना एक टेररिस्ट की तरफ से एक ऐसा मूव हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया। भले ही मैं इकोनॉमी की ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन हमने क्रेडिबिलिटी की भी खोई है हमारी। मैं मतलब इस चीज से बिल्कुल मैं डाउट नहीं कर रही कि आपने अपनों को खोया है, उस चीज का दर्द हम समझते हैं। लेकिन वो जो होता है ना कि वो किसी को खोने का दर्द और उन भावनाओं में आप ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और आप सामने वाले को ब्लेम करने लगते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप बैठिए और सोचें कि हमने भी कितने यूथ को, कितने नौजवानों को खोया है, कितने भाइयों को खोया है हमने, टू रेडिकलाइजेशन, टू ऑल दिस, टू टेररिज्म एज वेल, जिनको मतलब रिलीजन के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, जिनको टेररिज्म में इन्वॉल्व किया जाता है क्रॉस बॉर्डर। तो उस चीज से भी हम बहुत जूझते आ रहे हैं, मतलब फ्रॉम डेकेड्स, ऐसा नहीं कि 2-3 साल। तो ऐसा मत समझिए कि कश्मीरी इसमें हम कश्मीरी पूरी इस चीज के खिलाफ है। आप देखिए प्रोटेस्ट कितने हो रहे हैं कश्मीर में। मेरी पूरी एज में, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इस तरह का प्रोटेस्ट स्ट्रांगली कभी नहीं देखा है। क्योंकि देखिए, एक चीज है, एक तो पहले इंसानियत के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारी क्रेडिबिलिटी खो रही है, हमें हमारे ही अपने मुल्क के लोग किसी और नजर से देख रहे हैं। कैसा लगेगा, मतलब आप एक फैमिली में होंगे और आपसे कोई ऐसी मतलब आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है जो कि आपने किया नहीं है लेकिन आपके साथ हो रहा है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो आपके बाकी फैमिली मेंबर्स भी आपको उसी नजर से देखते हैं। तो उस एक घर में रहना आपको कैसा फील होगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि कश्मीर जो है वो हमारी एक फैमिली मेंबर है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरह से। हम इस चीज़ की पूरी मजम्मत करते हैं, हम टेररिज्म के पूरे खिलाफ है, और मुझे लगता है सारे कश्मीरी ये समझ चुके हैं कि अब समय आ गया है, हमें टेररिज्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर में देखेंगे, 10 साल पहले टेररिज्म एक्टिविटीज को कितना फ्लोरिश किया जाता था, कितना माना जाता था। वहां पे जितने भी मतलब टेररिस्ट मारे जाते थे, उनके फ्यूनरल्स निकालते थे, उनको हीरोइक मानते थे। कहीं भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती थी, उसके सपोर्ट में लोग लाल चौक में होते थे, हमारे जो फोर्सेस है उन पे अटैक हुआ करता था। लेकिन अगर आप अब देखेंगे, अब की चेंज इज कम्प्लीटली ड्रास्टिक चेंज। अभी लोग सड़कों पे उतर आए हैं टेररिज्म के खिलाफ। अभी लोग सड़कों पे उतर आए हैं, मोमबत्तियां लेके वहां पे नारे दे रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। मतलब इससे ड्रास्टिक चेंज, वही लाल चौक है, वही जगह है, लेकिन लोगों पे बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वो लोग जो पहले इस चीज की काफी सपोर्ट में थे टेररिज्म के, वो उसकी अब कंप्लीटली मजम्मत कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अपने दुकानों में ब्लैक कलर के फ्लैग्स लगाए हुए हैं, अपने बाजू में ब्लैक कलर के फ्लैग्स लगाए हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं अब। और ये एक बहुत ही बड़ी चेंज है। कश्मीर का एक जो सोर्स है इकोनॉमी का, दैट इज टूरिज्म। कश्मीर टूरिज्म पे जिंदा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है हमारी अर्निंग्स का, हमारा जो कश्मीर इकोनॉमी कश्मीर का फ्लोरिश कर रहा है, दैट्स द ओनली सोर्स। एंड इससे कितना इम्पैक्ट पड़ गया है टूरिज्म पे, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो सब जान चुके हैं। मतलब टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को पूछिए, नथिंग इज हैपनिंग, नो वन इज कमिंग। इनफैक्ट माई ओन प्रोफेशन, कोई शूट नहीं हो रहा। हमारे लाइंड अप शूट थे, 5 लाइंड अप शूट थे, सारे कैंसिल हो गए, एवरीवन कैंसिल, कोई मान नहीं रहा। सारे मनाली डाइवर्ट हो रहे हैं, उत्तराखंड डाइवर्ट हो रहे हैं, हरियाणा डाइवर्ट हो रहे हैं, कोई नहीं आ रहा कश्मीर। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो ये हो रहा है ना, यही तो वो लोग चाहते थे। और प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो चाहते हैं कि हम अपने ही वतन से कट के रहें, हमारे वतन के लोग हमारे यहाँ आए ना। वो मतलब उनको उनके मन में डर रहे। ये किया क्यों गया, ताकि आपके मन में डर पैदा हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप कश्मीर आ जाइए, बिकॉज यहाँ के लोग
बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं है। हम, जैसे कि मैंने पहले हुआ बोला कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम आपके खिलाफ नहीं है। तो प्लीज आप यहाँ आ जाइए। आप ये चीज करके कि हम कश्मीर कभी नहीं आएंगे, आप उन लोगों को इस उनके मकसद में कामयाब कर रहे हैं, जो कि वो चाहते थे कि कश्मीर पूरे अपने हिंदुस्तान से, अपने वतन से अलग हो जाए, और हमें वैसा होने देना नहीं है। जैसे कि रिसेंटली मुझे कल एक डायरेक्टर कॉल कर रहे थे, मतलब आई रियली अपलॉड हिम फॉर दिस। तो मुझे बोलते, मुझे पहले बहुत बता रहे थे कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो हम आपके साथ खड़े हैं इसमें, बिकॉज वी नो कश्मीरी भी बहुत सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में। तो उनने मुझे एक बात बोली कि फरहाना, आई नो सारे शूट्स कैंसिल हो रहे हैं, बट मैं मई में आ रहा हूँ, एंड आई एम कमिंग एंड आई एम गोना शूट इन कश्मीर। बिकॉज उन्होंने ये बोला कि अगर मैं नहीं आऊँगा, अगर कोई नहीं आएगा, यही तो वो लोग चाहते हैं, और वो कामयाब हो जाएंगे, और हम ये होने नहीं देंगे। तो चाहे कुछ भी हो, आई विल कम टू कश्मीर। सो वी नीड मोर सच पीपल जिनको ये पता हो कि हमें दुश्मन को उनके मंसूबों में, उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। हमें इनको ये दिखाना है कि चाहे तुम कितना भी बड़ा अटैक करो, चाहे तुम कितना भी मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाओ, तब भी तुम हमें एज ए कंट्री तोड़ नहीं सकते। ये मैसेज हमें उनको देनी है। So this is my clear message to all my fellow Indians, that we are together with you in all this mishaps, because these people who died, like 28 people who died in this incident, they are not just your family members. They are equally our family members. We are equally involved in this. Our emotions are there. Like we stand with you, with your whole society, with your whole family, with whole country. So please consider us with you. We are not against you. We are against the terrorism. We are your family members. So please don't ever think that we are with terrorism and against our own people, because that's not possible. And this time we have made it evident. Every single Kashmiri has made it evident that we strongly stand against terrorism, and we are with our people, with our Indian fellows. Thank you.